सालुमरे गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाला हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2021 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विल्सन और सुनील को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम कपूर है उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। विल्सन ने कहा, अरे कपूर जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें तो टास्क देता है, उसे तो पूरा करना ही है। यह कहते हुए विल्सन और सुनील दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। विल्सन और सुनील के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम से गुस्सेल आवाज गूंजने लगती है। कोई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। विल्सन ने सुनील से कहा, यार सुनील, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। सुनील ने जवाब दिया, विल्सन भाई, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम करो और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करो। विल्सन गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। विल्सन को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो इस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। इस गुफा के अंत में एक दरवाज़ा भी दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। विल्सन मन ही मन ये सोच रहा था कि यह दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, विल्सन बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। आवाज़ सुन विल्सन डर गया और मुंह से बस ये निकला, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। विल्सन को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर विल्सन खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशंस में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजे खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से सुनील की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। सुनील की चीख सुनकर विल्सन भागता हुआ पीछे गया। विल्सन सुनील के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देख विल्सन ने नाराजगी जताते हुए कहा, सुनील भाई, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? सुनील हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद विल्सन सुनील को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। विल्सन सुनील से बोला, सुनील, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। सुनील ने कहा, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। विल्सन को बात अच्छी लगी। उसने कहा, सही कहते हो भाई, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। विल्सन दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सुनील के शरीर पर पड़ती है। विल्सन ने कहा, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने नीली शर्ट और काली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने नीली जीन्स और पीली शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी सुनील के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है
उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और जब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था, वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, मेरे दोस्त, सुनील को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दुनिया के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। हा 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 हा। दोनों ने घबरा कर कहा, मतलब कि तुमने सुनील को मार डाला? सुनील ने डेविल की आवाज़ में कहा, तुझे कोई शक है तो जा उस दरवाजे की उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। इस दुनिया से तू आया है, वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद विल्सन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा यह दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। विल्सन खुद ही जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। विल्सन इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और विल्सन को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे विल्सन की एक तेज चीख निकल गई और वो सुनील भी जोर से हंसने लगा, जो अब डेविल बन चुका था। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।